हरे कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की पूरी संपूर्ण जानकारी सुनेंगे। उसका पुण्य फल क्या होता है, व्रत आदि करने से राधा अष्टमी के महात्म्य का वर्णन हम लोग आज के इस वीडियो में सुनने वाले हैं। पद्म पुराण में आता है कि यदि किसी को राधा अष्टमी की व्रत कथा सुननी हो, यह प्रसंग आता है, उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए। व्रत कथा के रूप में भी यह प्रसंग बहुत ही ज़्यादा चलता है। यदि आप लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो भी यह कथा जरूर सुने, अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी यह व्रत कथा अवश्य सुने। राधा अष्टमी का व्रत किए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए हम लोग जान लेते हैं। सोनक जी कहते हैं कि हे अति बुद्धिमान, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भव्य सागर से जिसे पार करना कठिन है उसे पार कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, बताइए। और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे महामुने, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे जो पूछा था उसे संक्षेप में सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाता, हे सर्वश्रेष्ठ, हे प्रियतम, मुझे राधा अष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या होता है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करता है उनको क्या पाप लगता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आप आदि काल से लेकर अब तक की जो भी है बातें वह सब बताइए। जिसे राधा जन्म हुआ था, कैसे राधा जन्म हुआ था? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता। यानी देखिए, ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ है कि यदि ऐसा पुण्य फल यदि भगवान विष्णु ही बता सकते हैं, इस सृष्टि के जो पालन करता है, कोई समर्थ नहीं है इस बात को बताने के लिए। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्मा हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशी का जो व्रत होता है वह जो फल एक कथा सुनने के मात्र ही मिल जाता है। राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक होता है। एक बार राधा अष्टमी जन्माष्टमी करने से जो पुण्य फल मिलता है मेरू के बराबर हो जाता है। उसका दान पुण्य फल 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। लोग राधा अष्टमी से यह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुंवारियों के विवाह के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। यानी 1000 कन्या दान करने के बाद भी जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है वह राधा अष्टमी का एक व्रत करने की प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा यानी राधा अष्टमी का फल मिलता है और उसे गंगा तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो पापी इस व्रत को भोग पूर्वक भक्ति पूर्वक करता है वह अपने करोड़ों परिवार के सदस्यों का तर्पण कर देता है, भगवान विष्णु के स्वर्ग में चले जाते हैं। भोग सुख भोग कर भक्ति पूर्वक का अर्थ होता है, भोग पूर्वक का अर्थ होता है कि मुझे धान्य मिल जाए, मुझे सुख संपत्ति मिले, मेरी यश कृति बढ़े, यह भोग पूर्वक हो गया। भक्ति पूर्वक क्या होता है? हे राधा रानी, आपके चरणों में हमारे प्रीतम बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ जाए, यह भक्ति पूर्वक हो गया। अब आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के नारद जी से यह बात होती है तो कहते हैं कि हे बालक, कृतज्ञ युग में यानी सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री रहती थी। उसकी कमर सुंदर थी, जिसकी आंखें सुंदर हिरणी के समान थी, जिसका सुंदर रूप सुंदर था, जिसके केस सुंदर थे, जिसके कान सुंदर थे, जिनका नाम लीला उसे बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहाँ उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधा अष्टमी व्रत का पालन करते हुए देखा तो वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र नाना प्रकार के फलों से भक्तिपूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग भजन कर रहे थे, गा रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे, कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। उनसे इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उसके पास गई और उसने विनम्रता पूर्वक उसने कहा कि हे धर्मात्मा, आप लोग आनंद में भरकर क्या कर रही हैं? हे पुण्य आत्माओं, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले भक्तजन बोले कि आज वह अष्टमी का दिन है। इस दिन
जो भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था, हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस प्रकार किया जाने वाला वह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। जैसे गो हत्या, चारों ब्राह्मण की हत्या, पर स्त्री हरण, गुरु की शैया अर्थात पत्नी का अपमान आदि पापों को किया जाता है, वह राधा अष्टमी के कुल सहज में ही नष्ट हो जाता है। उन भक्तों के वचन सुनकर बार बार वह सोचकर कहती हैं कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को जरूर करूँगी। उसे व्रत करने वाले के साथ वही उस उत्तम व्रत का पालन किया समय पाकर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के दंश से मर गई। वह तब यमराज की आज्ञा से वह पास और हथौड़े से लेकर यम के दूत वहां आए, उसे बहुत कष्ट देकर बांध कर ले गए। उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया। तब शंख और गदाधारी श्री हरि विष्णु के दूत आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लेकर आते हैं, जिसमें राजहंस जूते हुए। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाशक को तुरंत काटकर उसे पाप रहित स्त्री को रथ में डाल लिए। उसे विष्णु के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहाँ व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण और राधा के साथ रहने लगी। हे नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता है, केवल कथा सुन लेता है, उनकी सैकड़ों कल्पों तक की नरक से मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्रियां भी शुभ देने वाले राधा अष्टमी और विष्णु को प्रसन्न करने वाले समस्त पापों का नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करती हैं, वे अंत में यम के नगर में जाती हैं, दीर्घ काल तक नरक में पड़ी रहती हैं। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म भी मिल जाता है तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती हैं। हे बालक, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई थी। मेरे पास आई और बार बार रोती हुई उसने मुझसे पूछा, अपना दुख कहा। उसने वचन सुनकर मैं भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उनके दुख की तीव्रता बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ और तप में अपने सेवकों के साथ वहाँ जाऊंगा। वह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर गया। तब भगवान कृष्ण ने राधा को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताने को कहा है, हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली आई। वह राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वर्ष पर भानु की यज्ञ भूमि पर जिनके समय उत्पन्न हुई थी, यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर यह दिव्य रूप वाली दिखाई जा रही थी। राधा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गई और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका पालन पोषण किया इस प्रकार, हे नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें गुप्त रखना है, सावधानी से गुप्त रखना है। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। यह थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। यह महिमा थी, कथा भी थी। ये आपको पूजा के दिन अवश्य सुननी चाहिए। जिस दिन राधा अष्टमी होती है, लोग राधा अष्टमी के दिन राधा की पूजा करते हैं, उस दिन इस कथा को आप लोग जरूर सुनिए। अब काम की बातें कर लेते हैं। कई लोग व्रत करते हैं सप्तमी को, जब अष्टमी की सुबह होती है ना ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले राधा की पूजा करते हैं, व्रत खोलते हैं। दूसरे प्रकार का व्रत होता है, कई लोग दोपहर में राधा का पूजन जन्मोत्सव मनाकर राधा का पूजन करने के बाद दोपहर 12 बजे पूजन करने के बाद अपने व्रत का पालन करता है। तीसरे प्रकार का व्रत ऐसे होते हैं, या तो वे सुबह में पूजन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजन करेंगे, या अथवा 12 बजे जब भी पूजन करेंगे। लेकिन व्रत जो लोग होते हैं शाम सूर्यास्त के बाद खोलते हैं, सबसे उत्तम में होता है। मैं करूँगा वह तो शाम के समय व्रत खोलना चाहिए। तो जो संतों में हमने सीखा है, संत लोग हमें बताते हैं कि अगले दिन आप व्रत खोलिए सूर्योदय के बाद। बड़े बड़े संतों महात्माओं ने हमने यही सुना है कि व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। और राधाष्टमी का पुण्य व्रत तभी मिलता है, आप लोग इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं, कई लोग माने हैं कि राधा अष्टमी का जन्म तो हो गया है, जन्मोत्सव मनाएंगे, खीर पूरी खाएंगे, तो ठीक आप लोग जैसे करते हैं वैसे करिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं,
हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की महिमा है, तभी उनमें से जो कथा आपने सुनी है व्रत की, कितनी भी अद्भुत महिमा क्यों न हो, व्रत पालन इस दिन जरूर करना चाहिए। हो सके तो संत बता रहे हैं, वैसे हम लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन कर सकते हैं। जिसे नहीं हो सकता वे मन में 3 प्रकार का व्रत पालन कर सकते हैं। उसमें जो लोग कहते हैं कि अगले दिन हम मतलब पालन करते हैं, पुराणों में जैसे राधा अष्टमी का पूजन के लिए बताया गया है कि इस प्रकार में एक वीडियो मतलब मैंने बनाया है। अगला वीडियो में मैं बताऊंगी आपको किस तरह से पूजन करना है राधा अष्टमी का। राधे राधे, हरे कृष्ण।